नमस्ते दोस्तों, यह है 12वां एपिसोड, एक और सनसेट। हाँ, आज तो एक भी बादल नहीं है भाई, एक भी नहीं है, मतलब एब्सेंट बादल मतलब। बेसिकली ये जो हैं थॉट्स जो या ये जो मेथड्स हैं, ये चेक पोस्ट है कॉन्शियसनेस के अंदर ना। जैसे मंत्र या बांसुरी, जिसमें तुम उस अवेयरनेस में रहते हो, अवेयरनेस में ज़्यादा रह पाते हो। मतलब ये उसकी लाइन है कि वो है भी और नहीं भी की लाइन है, उस पे तुम खड़े हो मतलब। मतलब कि तुम ये पूरी प्रकृति को, जैसे सनसेट है तो उसको सनसेट की तरह भी देख ही रहे हो। ऐसा नहीं है कि सनसेट भी नहीं देख रहे हो, पर वो सनसेट का तुम उसको आश्चर्य की तरह ज़्यादा देख रहे हो एज कम्पेयर टू ऐसे देखने की वजह कि भाई हाँ कोई या तो मेटेरियलिस्टिकली के हिसाब से कि हाँ भाई ऐसा सनसेट हुआ, ये क्लाइमेट थी, ये था, या उसको बिल्कुल ही देखना ही नहीं है। मतलब ठीक है, ये तो उसका काम है, मतलब लगा रहेगा, ये तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ये सूरज क्यों घूम रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ये सूरज क्यों जल रहा है। अरे भाई तुम्हें फ़र्क पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखो अभी फ़र्क पड़ रहा है लोगों को। ना जानने और जानने की बीच की जो लाइन है ना, लॉजिक और इंट्यूशन के बीच की लाइन। तुमको मैं गेम समझाता हूँ, देखो कैसे है। ये हिंदू के हिसाब से गेम है, ठीक है। तो भाई सबसे ऊपर है ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर बेसिकली उस एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को नाम दे दिया। तो बेसिकली जो बुद्ध बोलता है, जो शून्य है, वो ईश्वर ही बोल दिया उसको, ठीक है। मतलब ईश्वर मतलब कि जो बस अब क्वेश्चन मार्क को गायब कर दिया, जो समझ रहे हो, लास्ट में जो बचा। फिर उसके ऊपर फिर उसने
ऐसे हायरार्की के अंदर आता है कि जैसे विष्णु को आता है, फिर बोलते हैं कि विष्णु है। विष्णु मतलब उन्होंने बोला कि एक इंसान का एक इतना बड़ा रूप है, इंसानी ईश्वर के इंसानी रूप में एक इतना क्या बोलेंगे यार, पावर लेवल। जैसे बचपन में यार, जैसे वीडियो गेम के अंदर नहीं होता क्या, इसका इतनी पावर है, 90 पावर है, इसकी 75 पावर है, इसकी 60 पावर है, या जैसे गाड़ियों का होता है, इसकी इतनी हॉर्स पावर है, इतनी इसकी, ठीक है। इस मनी की भी पावर है, मनी को भी हम ऐसे मानते हैं ना, उसके पास इतना ज़्यादा है तो उसको तुम उसको यही मानते हो ना कि पावर लेवल है, बटुए का लेवल तुम्हारा किसका कितना भारी है। जैसे वेट उठाने की पावर होती है कि तुम कितना उठा रहे हो, दूसरा कितना उठा रहा है। तो ये इस वाली इंसान का ये माना गया कि सबसे बड़ा जो रूप है, ठीक है। तो वेद के अंदर भी यदि इसका इक्विवेलेंट देखा जाए तो ईश्वर क्या है, ईश्वर वो है उसको जो उसको ब्रह्मण बोला गया है, ब्रह्मण कि बस वो है, बस भाई मतलब क्वेश्चन आगे पूछना ही नहीं उसके अलावा, बस वो इतना ज्यादा मतलब एक्चुअली वो जैसे कि हम कभी पेड़ बनकर नहीं समझ पाएंगे कि हम पेड़ है, वो वैसे ही है। तो वो जो हमारे बीच में भी है और पेड़ के अंदर भी है, वो चीज है, वो उसकी पावर लेवल उतनी है। तो हम वैसे जानते नहीं है, बट हमने ऐसे नाम दे दिया है। जो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। शून्य तुम बोल रहे हो तो भी कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हो। जैसे बुद्ध ने बोला कि वो शून्य है, फिर भी उसने कुछ ना कुछ तो बोल दिया ना। अब तो शून्य कहाँ रह गया, वो शून्य पकड़ लेंगे लोग फिर। वो शून्य भी कॉन्सेप्ट ही बन गया ना, यदि उसको तुम रिवर्स करके देखोगे तो एक्स सही में जो चीज शून्य है उसको बोलने का तरीका ये हो ही नहीं सकता है। कैसे बोलोगे जो सही में बिल्कुल जीरो है ही नहीं कुछ भी। द आवाज है, द एनर्जी है, जो कैनवस है इस पूरे यूनिवर्स का बेसिकली, जिसके ऊपर एनर्जी या बिग बैंग हुआ है, उसको क्या बोलोगे तुम? उस कैनवस को क्या बोलोगे? फिर ऐसे बोला कि विष्णु है, ठीक है। तो विष्णु बोला गया कि इंसान का सबसे ऊपर वाला जो फॉर्म हो सकता है। बेसिकली इंसान की जो सुपर पावर्स है, मतलब जैसे सबको अलग अलग चीजें दी ना, जैसे कि अपने को एक अलग टाइप का नर्वस सिस्टम ब्रेन दिया, गिलहरी को अलग दिया है सेट, लाइक मछली को अलग टाइप का दिया है कि हाँ भाई तू नीचे भी सांस ले सकती है, बट तेरे को ये दिक्कत ये देने पड़ेगा उसके बदले में। तो अब इंसान को भी कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ इस शरीर में आने का, ठीक है। तो इस शरीर में आके तुम्हारा मानसिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी सबसे जो बड़ी फॉर्म हो सकती है उसको बोल दिया कि वो विष्णु या भगवान मान लिया, ठीक है। अब उस लेवल पे आ गए। अब तो ईश्वर लेवल समझ में आया। ईश्वर लेवल वो वाला लेवल है, ये एम्प्टीनेस वाला लेवल है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मैटर है, बिल्कुल प्योर एब्स्ट्रैक्ट मैटर जो है बेसिकली, मतलब हम नहीं पहुंच सकते वहां पे। और फिर उसके बाद इसमें जैसे कहानी में बोलते हैं कि विष्णु के ऐसे नाभि से ऐसे फूल निकला और फिर ब्रह्मा पैदा हुआ। तो ये क्या है? ये ऐसा है कि एक इंसान की अब जब वो उत्पन्न हो गई है तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा मतलब कि रूल्स इन अ वे, समझ रहे हो? प्रकृति के नियम क्या क्या है तुम पता कैसे लगाते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग पता लगाते हैं ना, साइंटिस्ट अपने तरीके से पता लगाते हैं, बट दूसरे तरीके भी पता लगाने के। जैसे पहले भी तो लोग पता लगाते ही थे यार, मतलब कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है, पता होता था ना लोगों को। उन्होंने क्या कोई ऐसी लिस्ट थोड़ी बना के रखी थी, मतलब बना रखी होगी बट अलग तरीके से बनाई होगी, मतलब तरीका अलग है।
तो विष्णु थोड़ा एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। विष्णु में एक्चुअल वो बेसिकली इंसान की फुल पोटेंशियल को दिखाता है, वो उसका कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जनरली कहानी में भी ऐसे बोलते हैं कि उसके अवतार हुए थे, ना कि वो ह्यूमन फॉर्म था, ठीक है। बट उसमें फिर बाद में ये बोला गया है कि जैसे जो महादेव है उसका स्थान, मतलब ये सारी मैं कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ, अब मेरे को नहीं पता भाई अब कि सत्य वत्य जो भी हो, तो कहानी है, सुन लो, कहानी की तरह देख लो, जैसे महाभारत को देखते हैं कि हाँ भाई सीख लो, कुछ इससे सीखने को मिले, तो कॉन्सेप्ट देख लो लगा लगा के। तो शिव का जो कॉन्सेप्ट है, शिव का कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान के 0 से होके 100 पे पहुंच गया, मतलब विष्णु तक पहुंच गया, समझ रहे हो, जो वहां के वो 0 से लेके विष्णु तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया उसने बहुत सारे, तो वो उसको आई थिंक शिव माना गया है, ठीक है। तो बस वो भी देखो देखने का तरीका है अब कि एक ये भक्त और भगवान जैसे केस हो जाता है इस केस के अंदर कि जो मोस्ट आइडियल फॉर्म इन इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होगी बेसिकली वो ज्यादा बड़ी है कि ह्यूमन फॉर्म ज्यादा बड़ी है। मतलब उस इंसान ने जो एक दर्जा पाया है वो ज्यादा बड़ा है कि वो इंसान का दिखता कैसे था वो ज्यादा बड़ा है, या जैसा था, मतलब एक्चुअल में कहानी जो थी उसकी, वो तो ठीक है यार। ये तो वैसे ये नहीं यांग जैसी बात हो गई, एक आपस में घूमने वाली बात हो गई ना, ये नहीं, दोनों एक दूसरे पर कोडिपेंडेंट ही एग्जिस्ट कर सकते हैं डुअलिटी के अंदर। और इसमें जैसे ना, जितना मुझे कहानी लगी ना, जैसे मैंने पकड़ी कहानी, मुझे लगा कि जैसे विष्णु जो है, जैसे शिव को तुमने देखा होगा, शिव हमेशा ऐसे ध्यान में बैठा रहता है, ठीक है, सीधा ऐसे करके ऐसे ध्यान में होता है, मतलब उसको जनरली बोलते हैं कि वो पूरा बेसिकली यूनिवर्स से कनेक्शन में उस टाइम पे, ठीक है, कि उसको उनको सब पता है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही विष्णु भी देखना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंखें बंद करके ही लेटा रहता है उसके ऊपर, जो भी उसका वो जैसे वो सांप वगैरह दिखाया है, तो वो भी ध्यान में है, बट वो लेट के ध्यान में है, तू समझ रहे हो। तो अब उसका इसलिए ऐसा दिखाया है थोड़ा सा, उसलिए वो ऊपर नीचे हो गया कि क्योंकि ये क्या है, ये इंसान ऐसा है जो अपनी कोशिश करके बिल्कुल इंसान की मेहनत से ऊपर तक पहुंच गया है, तो ये कोशिश कर रहा है, ये उसको कोशिश करने में मजा आ रहा है। वो दूसरा इंसान है वो तो लेजी है, वो दीवार के अंदर ही खेल रहा है तो इंसान भी नहीं, वो तो फॉर्म है एक्चुअली। और फिर ऐसे विष्णु के ना अवतार बोले गए हैं कि भाई ये सब लोग विष्णु के अवतार हुए हैं। अवतार तो बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि अवतार का क्या होता है, कि भाई एक तुमने एक कैरेक्टर डेवलप किया है कि इस टाइप के कैरेक्टर है, इस टाइप का कैरेक्टर है, फिर से जन्म आ गया है, समझ रहे हो। जैसे भगत सिंह का एक कैरेक्टर बना दिया, अब मान लो भगत सिंह जैसी क्या बोलेंगे सोच वाला कोई और इंसान आ जाएगा तो आपको भगत सिंह की याद दिलाएगा ना वो कहीं ना कहीं, तो इसको ही काइंड ऑफ ये पुनर्जन्म और ये सब भी बोल देते हैं, और ये सब सोल का जो चक्कर है वो ऐसे ही है थोड़ा। पुनर्जन्म का भी मुझे इतना श्योर हुआ नहीं है तो कैसे काम करता है ज्यादा, मतलब बिना मेमोरीज के मैं समझ सकता हूँ, मेमोरीज के साथ कैसे हो सकता है। या तो वो पुनर्जन्म, एक बात जैसे मुझे समझ में आया था वो ऐसे आया था कि जैसे ये बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं ना कि जैसे वो क्लाउड है वो हर सेकंड मर रहा है और हर सेकंड फिर से जन्म ले रहा है, लेकिन अपने हिंदू में यही बोलते हैं कि ये यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली मर रही है और जी रही है। तो यदि मैं उसके हिसाब से देखूँ तो मैं हर नई मोमेंट में मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, हर सेकंड में फिर से जन्म ले रहा हूँ, फिर से जन्म ले रहा हूँ, फिर से जन्म ले रहा हूँ, ऐसे।